आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक लड़की की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती। पीपल के पेड़ से गणेश जी महाराज प्रकट होते और चले जाते। एक दिन गणेश जी महाराज ने साहूकार की बेटी को कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि कल मैं अपने पिता से पूछकर आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो साक्षात गणेश जी भगवान हैं, अपने को और क्या चाहिए, तो गणेश जी महाराज की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब गणेश जी पीपल के पेड़ से निकल कर आए और कहा मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गई। गणेश जी महाराज ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की के माँ पिता को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली की जीमने जाएगी, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह गणेश जी महाराज के यहाँ जीमने गई तो गणेश जी महाराज ने उसे साल दुसाला ओढ़ाने के लिए दिया। रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो गणेश जी महाराज ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगा। तो उसने कहा आप खुशी खुशी आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा पिताजी, मेरे को गणेश जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको भोजन कराऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की साफ सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर गणेश जी महाराज का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील ने उठा लिया और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा सोने की चौकी, सोने की थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहू सी तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी महाराज से कहा कि आ जाओ। तब गणेश जी महाराज आए। फिर उसने चौकी डालकर कहा कि सहेली आप अब चौकी पर बैठ जाओ। तब गणेश जी महाराज ने कहा मैं तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठता, तेरे घर कैसे बैठ जाऊं। पर सहेली ने कहा मेरे तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा। गणेश जी महाराज फिर चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे गणेश जी महाराज ने करी थी वैसे उसने भी करी। गणेश जी महाराज उसकी भक्ति भावना से बहुत खुश हो गए और घर में खूब धन ऐश्वर्य लक्ष्मी सब कुछ हो गया। अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठना। वह चली गई। गणेश जी नहीं गए और चौकी पर बैठे गए। उसको बहुत सारे धन दौलत दी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।